स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम आपका जो इतिहास का सैम्पल पेपर है अभ्यास पत्र 1 सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ आपके जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन पर ही हम फोकस करेंगे और आपका पेपर का पैटर्न समझेंगे। साथ ही साथ कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर यार दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस आ सकें। साथ ही साथ जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार वीडियोस लाओ, ऐसे कुछ फॉर्मेट बताओ, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आ रही है। तो आशा करता हूँ को वीडियो अच्छी लगेगी। इसमें आपके पहले आपको पैटर्न समझना है, जिसमें 3 आवर्स दिए जाएंगे, 80 मार्क्स मैक्सिमम है, 20 मार्क्स टीचर के हाथ में होंगे। और इसमें आपका क ख ग घ अ डिवीज़न किया गया है, बांटा गया है। 34 प्रश्न है, सभी को करना अनिवार्य रहे। आपका पहला खंड 1 से 21 है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है। 22 से 27 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। 28 से 30 आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये पैटर्न आपका हिस्ट्री का रहता है। साथ ही साथ आपको 350 या 350 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। 8 नंबर भी, मतलब कि लिमिट को समझो। और 31 से 33 आपके स्रोत आधारित है, जो कि उसी में मिल जाते हैं। और खंड आपका लास्ट वाला, जिसमें 34 आपका मानचित्र का है, जिसमें 5 नंबर आपको मिलते हैं। आइए बात करते हैं पहला आपका टॉपिक की, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है कि अगोदेई किसका पुत्र था। ए आपका चंगेज खां का, बी अरब खां का, सी आपका त्यांगसीन का, या डी आपका अली का। इसका राइट आंसर है चंगेज खां। मतलब ए जिसने भी लगा दिया कि भाई अगोदेई किसका पुत्र है, तो आपको बताना है चंगेज खां का पुत्र था। साथ ही साथ आपको बताना है क्वेश्चन अगला, मंगोलिया कहाँ स्थित है। ए ऑस्ट्रेलिया में, बी एशिया में, सी यूरोप में, या डी अफ्रीका में। इसका राइट आंसर आपका है एशिया में, बी। ठीक है, मंगोलिया जो है वो आपका एशिया में स्थित है। तीसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि चंगेज खां की मृत्यु कब होती है। ए 1230 में, बी 1240 में, सी 1280 में, या डी आपका 1227 में। इसका राइट आंसर आपका रहेगा 1227 में चंगेज खां की मृत्यु होती है। टॉपिक आपका 4, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति थे एंड्रयू जैक्सन द्वारा जबरन एक प्रकार से बदखल की जो नीति थी मूल निवासियों की, जनजातियों की डैश किसके खिलाफ की गई थी। ए आपका होपिस है, बी चिरोकी है, सी मेटिस है, या डी आपका ओटावास है। इसका राइट आंसर बी है चिरोकी। ये आपको याद रखने एक एक क्वेश्चन, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। पांचवा क्वेश्चन, किस वर्ष अमेरिकी जो आपके डी वेस्पुची जो एक यात्रा वृत्तांत जो आपका प्रकाशित हुआ था। इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन है ए आपका 1508, बी 1507, या सी आपका 1509, या फिर आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 1510। तो क्वेश्चन में आप सोच लिया आपने क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर है बी आपका 1507। क्वेश्चन नंबर आपका 6, अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी क्यों आई। ए आपके उन्हें आरक्षित स्थानों पर निवास किया गया, बी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे, सी उन्हें गुलाम बना दिया गया था, या डी तथा कथित आरक्षण और यूरोपीय लोगों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों ने उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा डी, तथा कथित जो आरक्षण और यूरोप के लोगों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों द्वारा उन्हें मौसम खराब सामना मतलब करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम देने वाले श्रमिक कहाँ के थे। ए आपके चीन के, बी आपके अफ्रीका, सी आपके ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी, या डी भारतीय मजदूर। इसका राइट आंसर आपका है चीनी। मतलब ए जिसने लगाया है या आप लगाएंगे उसको पेपर में बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8, पुराने नियम में इसके संदर्भ के कारण यूरोपीय लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था। ए ईरान, बी तुर्की, सी सीरिया, या डी मेसोपोटामिया। इसका राइट आंसर आपका यहाँ रहेगा कि भाई पुराने नियम के अनुसार यूरोपीय लोगों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्षेत्र यूरोपीय लोगों के है मेसोपोटामिया। यूरोपीय लोगों के लिए मेसोपोटामिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका रहा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है, यूनिफॉर्म किस शब्द से बना है। ए लैटिन, बी आपका ग्रीक, या सी आपका चीनी, या डी आपका मायन। इसका राइट आंसर आपका रहेगा कि जो यूनिफॉर्म है वो लैटिन शब्द जो आपका है उससे बना हुआ है। किससे, लैटिन या लातीनी भी बोलते हैं अगर आपको, तो लैटिन और लातीनी एक ही बात है, इसको कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 10, 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान है वो किस भाषा ने लेना शुरू कर दिया था। ए मेसोपोटामिया भाषा, बी अक्कदियन भाषा, सी चीनी भाषा, या डी आपका मध्य पूर्वी भाषा। इसका राइट आंसर आपका है अक्कदियन भाषा ने लेना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका आता है कि शहर जा व्यापार व जीवन का केंद्र माना जाता था। तो भाई क्या था। ए आपका रोम, बी फ्लोरेंस, सी आपका सिसली, या डी आपका इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर आपका यहाँ रहेगा कि भैया जो मेसोपोटामिया आपका है, जो जीवन एक केंद्र रहा 7 जीवन का, तो वो फ्लोरेंस आपका रहा, जो व्यापार और जीवन का केंद्र बना रहा। तो फ्लोरेंस आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जो आपके प्रिंस पुस्तक है उसके लेखक हैं ए जॉन गुटेनबर्ग, जोहानस गुटेनबर्ग, या फिर आपके बी आपके लॉरेंस वल्ला, या सी आपके दांते, या फिर डी आपके मैकियावली। इसका राइट आंसर आपका है डी मैकियावली जो है वो प्रिंस जो पुस्तक नाम है पुस्तक, उसका मतलब लेखक या राइटर रहे थे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका है 13, जिसमें 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के दौरान विकसित हुए जो आपके क्षेत्र हैं जिसमें कला के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा 19वीं शताब्दी में आपका विकसित हुआ? जिसमें ए आपका यथार्थवाद, बी मानवतावादी, या सी आपका आधुनिक कला, या फिर डी आपका यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका मानवतावादी जो विचारधारा है, जो चीज़ है वो विकसित होती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने स्पेन में दास प्रथा जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ए फिलिप द्वितीय, बी मोंटेजुमा, सी आपके कैब्रोल, या डी आप इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका है फिलिप द्वितीय। साथ ही 15 आपका टेरा न्यूलियस जो है आपका, इसमें 15 का ऑप्शन नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं। 16 टेरा न्यूलियस शब्द का ये क्वेश्चन प्लीज़ कर लो, कहीं भी किसी भी पैसेज में हो इसको तो याद ही रखो क्योंकि आता है कई दफ़ा। तो एक ऐसी भूमि जो किसी की नहीं है, बी आबादकार, सी मूल निवासी की, या डी सभा स्थल। इसका राइट आंसर आपका है जो किसी की भी नहीं है, जो किसी की भी नहीं है। और ये आपका आदिवासी जो मूल निवासी वाला टॉपिक है उसमें से आपका यहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस नेशनल सॉरी डे आपका कब मनाया गया है? ए 26 मई, बी आपका 5 जून, सी 1 अप्रैल, या डी 15 जनवरी। राइट आंसर आपका है 26 मई को। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताया गया है भैया कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए आपका यांगसी, बी आपका हुआंग है, सी पर्ल, या डी आपका छांगजियांग। इसका अब देखिए सबसे बड़ी जो है नील नदी, आप सबको पता होगा नील नदी कहाँ है, तो नील नदी मिस्र में है, और जो आपकी अमेजन नदी है वो ब्राज़ील में है, और तीसरी जो सबसे दुनिया की लंबी नदी है ये आपकी है यांगसी ए, जो चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है ये नदी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। 19वां है कि जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित थी? ए ब्रिटेन, बी आपका चीन, सी जर्मनी, डी फ्रांस, या जो बताइए क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी की सोच से प्रभावित था, मतलब आंसर सी बिल्कुल रहेगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ये वारका शीर्ष जो है वहाँ से लिया गया है। लापिस लिजुली क्या था? एक आपका लाल पत्थर है, बी अनाज के प्रकार है, सी मुद्रा की आपकी तरह है, या नीला पत्थर है। इसका राइट आंसर नीला पत्थर आपका है, जो कि जो वारका शीर्ष एक महिला की आपकी मूर्ति थी ये संगमरमर की, वहाँ से लापिस लिजुली बॉक्स में आपको मिलता था। तो कितना टफ थोड़ा सा कर दिया है। साथ ही साथ 21वां क्वेश्चन है, कहा जाता है कि गल्गेमिश ने जिस शहर का शासन किया था वह कौन सा शहर आपका था? तो गल्गेमिश जो आपका था वो बेसिकली किस में शासन करता है? ए उर में, या फिर बी आपका उरुक में, सी मारी में, या फिर आपका डी सूसा में। इसका राइट आंसर आपका रहेगा कि उरुक में। गल्गेमिश ने कहाँ शासन किया था? उरुक में किया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 में मानवतावादी और यथार्थवादी में अंतर बताने की बात की गई है। देखिए यहाँ पर जो मानवतावादी विचारधारा है ये 15वीं शताब्दी में आती है, और ये उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होती है। अध्यापक मतलब टीचर जैसे हम लोग हैं, तो अलंकार शब्द में अलंकार हो गया, या फिर कोई शास्त्र हो गया आपका, ठीक है, या फिर कोई आप मान लीजिए कविता हो गई, कोई कविता हो गई, और साथ ही साथ अगर कोई मतलब नीति दर्शन है, नीति दर्शन के बारे में अगर लिख रहा है, समझा रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, और इसी के साथ कोई और भी कोई जो विषय है उसको पढ़ाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से ह्यूमैनिटीज़ शब्द से बना। और ऐसे विषय जो धार्मिक ना होकर चर्चा और वाद विवाद, चर्चा और जो वाद विवाद है उसका हिस्सा रहे, तो ये आपके क्षेत्र जो हैं ये मानवतावादी के अंतर्गत आपके आए। और ख़ास करके मानवतावाद में मानव को या मानव के सम्मान को महत्व दिया जाता है। इसके साथ साथ यथार्थवाद का मतलब होता है, देखिए, जिसमें शरीर आपका विज्ञान हो गया, क्या हो गया? शरीर आपका विज्ञान हो गया चाहे, और इसी के साथ आपका यहाँ पर रेखा गणित हो गया, भौतिकी हो गया, सौंदर्य की उत्कृष्टता हो गई, जिसमें सुंदरता के बारे में। तो इतालवी कला को नया रूप जिसने दिया, जिसने इतालवी जो कला है उसको नया रूप दिया, उसी को यथार्थवाद आपका कहा गया है, यथार्थवाद। और यथार्थवाद का मतलब एक ये भी होता है कि सच्चाई, वास्तविकता से जो परिचय करा दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा आता है। जिस बच्चे ने अगर किसी भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन देखा हुआ है तो भाई इसको तो छोड़ो ही मत। सन यात सेन कौन था? देखो सन यात सेन पहली बात तो
आधुनिक जो चीन हमारा है, आधुनिक जो चीन है उसके संस्थापक हैं। कौन है ये? संस्थापक आपके हैं, ठीक है। इन्होंने इसकी संस्थापना या स्थापना की है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ अपने विचार दिए हैं जिसमें आप बताइए, आधुनिक चीन के संस्थापक हैं और इन्होंने राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादियों को सत्ता से हटा दिया, तो हटाया इन्होंने, और इसी के बाद समाजवाद को इन्होंने लाया और थोड़ा सा आपका जो भूस्वामी है उसके बराबरी पे जो नियम है, चीज़ें उनको लाने का प्रयास किया। और साथ ही साथ इनके 3 सिद्धांत आपको याद रखने हैं, जिसमें आपका राष्ट्रवाद की ये बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रवाद, ये समाजवाद की बात करते हैं, किसकी? समाजवाद की, और ये बात करते हैं आपके यहीं पर गणतंत्र की, किसकी? गणतंत्र की बात भी करते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपका राष्ट्रवाद, समाजवाद और गणतंत्र की बात सन यात्सेन जी करते हैं। ये बातें अगर आप लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि फ्रांसीसी समाज में प्रथम वर्ग जो आपका था उस पर टिप्पणी लिखनी है, तो प्रथम वर्ग कैसा था? देखो पहली बात तो ये कि फ्रांसीसी क्रांति हुई कब? देखो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसा नारा आया। तो फ्रांसीसी क्रांति में पहले एक समय से अगर हम बात करें तो प्राचीन शासन के रूप में वहाँ जाना जाता था। समाज को अगर हम बात करें तो 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित था वहाँ पे। अब 3 अलग अलग आपके वर्ग थे, जिसमें हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ग में, अगर फर्स्ट में तो आपके पादरी लोग थे। कौन थे? पादरी लोग थे, और वे लोग जो थे वो पुजारी भी शामिल थे उसमें, कैथोलिक चर्च के, और देश के कुछ पहलुओं को वो प्रकार से चलाया करते थे, मतलब चर्च को भी चलाते थे और देश के कुछ भागों को भी वो चलाया करते। शासन इनके हाथ में मतलब था, तो उनकी मतलब पकड़ थी। ये पहला वर्ग आपका वहाँ पर शासन ऐसे काम करता था। दूसरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर चंगेज़ खां जी के बारे में, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25, जिसमें चंगेज़ खां, पहली बात तो देखिए सैनिक उपलब्धि यही रही कि कुशल घुड़सवार सेना थी, ठीक है। दूसरा आपके तीरंदाजी, इनकी लाजवाब तीरंदाजी रही, तीरंदाजी के मामले में ये बहुत आगे रहे क्योंकि आखेट संग्रहण करते थे, अद्भुत कौशल रहा। मौसम के बारे में इनकी जानकारी रही कि भी मौसम कैसे परिवर्तित होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो युद्ध लड़ना, देखो जिसको मौसम के बारे में जानकारी होती है बहुत अच्छा वो युद्ध लड़ पाते हैं। और यहाँ के साथ साथ घेराबंदी इन्होंने करी, मतलब अपने सामने वाले दुश्मन को घेर के मारना, तो ये कला इनमें बहुत अच्छे लेवल पे थी। नेफ्ता बमबारी के माध्यम से, जिसमें आपके नेफ्ता बमबारी में आपका जो हल्के चालक जो आपके हथियार हैं जो, और बारूदों का मतलब हमला करना शुरू किया, तो वो शुरू किया इन्होंने, और हल्के चालकों का जो स्तर निर्माण करना शुरू कर दिया। ये सारे के सारे इनके पॉइंट्स आप लिख देंगे परफेक्ट। और ये प्लीज़ करके जाना, आप वीडियो को देख रहे हैं, चंगेज़ खां की उपलब्धियां तो करके जाओ और यास के बारे में पढ़ के जाना, दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। नीचे आपका यास का उदाहरण है, देखिए यास का मतलब है एक प्रकार की विधि है। ये क्या है? एक प्रकार की विधि है, या आपकी कह लीजिए यज्ञप्ति है, यज्ञप्ति बोल दीजिए या विधि कह दीजिए, और आदेश होता है, जिसमें क्या था कि आखेट संग्रहण व डाक प्रणाली हो। आपका आखेट का मतलब देखिए शिकार करना होता है, और डाक प्रणाली का मतलब यहाँ पर है कि किस प्रकार से वो पत्र जो भेजते थे, इसके बारे में संगठन के विनियमन इसमें थे। और साथ ही साथ अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा करने के लिए यास को पवित्र माना गया है। तो यास कैसा माना गया है? पवित्र माना गया है। यास को अपने पूर्वज मतलब चंगेज़ खां के नाम पर लागू किया जाता था, और आचार संहिता कहकर प्रजा पर मतलब लागू होता था। इस बात को याद रखें। अब ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा आता है, गोल्ड रश। देखो पेपर हो सकता है यही छप के सीधा आ जाए, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का ही है और आपका जो पिछले ईयर के पेपर आए हो उनमें से ही है। देखो गोल्ड रश का मतलब ही था यहाँ पर कि भी 1840 की बात है। कब की बात है? 1840 की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कैलिफोर्निया मैप में भी आता है। देखो अमेरिका का अगर मैप ऐसा है तो कैलिफोर्निया इधर की तरफ है, अमेरिका का मैप अगर ऐसा है तो कैलिफोर्निया इधर की तरफ है। यहाँ पर सोने के कुछ चिन्ह मिल जाते हैं, और इसी ने गोल्ड रश को जन्म दिया। और ये जो अपाभीति थी, मतलब एक प्रकार का जो घटना रही, इसमें हज़ारों की संख्या में आतुर जो यूरोपीय लोग थे, कौन? यूरोपीय लोग थे, वो क्या करते हैं कि भाग भाग करके अपनी तकदीर को बदलने के लिए, संवारने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं, और इस घटना को आपका गोल्ड रश कहते हैं। फ़ायदा यही होता है कि यहाँ पर रेलवे लाइनें विकसित होती हैं, परिवहन विकसित होना शुरू हो जाता है, तो पॉइंट थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हो, पर 3 नंबर में तो इतना बहुत था। 27वां क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की विश्व की सबसे बड़ी देन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की विश्व को सबसे बड़ी देन क्या है। देखो यार, लेखन कला कह लीजिए, मेसोपोटामिया ने क्या किया है? विश्व को लेखन कला दिया है। इसके साथ साथ गणित की गणनाओं का विकास हुआ, शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था के बारे में, विद्यालय जो आपके हैं, आज हम विद्यालयों की बात कर रहे हैं तो वहाँ विद्यालयों की भी स्थापना हुई थी। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले बस्तियों की स्थापना, वहाँ विकास हुआ। विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों के बारे में हमें जानकारी वहाँ मिलती है। मोहर और एक शिल्प जो आपका एक प्रकार से शिल्प कृति है, वहाँ पे हमें पता कि मतलब उसके बारे में चला। और शहरी जीवन के बारे में मेसोपोटामिया ने हमें दिया है। ये सारी की सारी उसकी देन है। ये क्वेश्चन आपका फंसता है, बिल्कुल इस चीज़ को कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को थोड़ा इस प्रकार से करा जा सकता है। दोनों में थोड़ा कुछ पॉइंट सिमिलर आप लिख सकते हो।
साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 18, जिसमें मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। देखो मेसोपोटामिया दो शब्दों से, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा जो आपकी है उसके दो शब्दों से मिलकर बनना है। एक आपका होता है मैसोस, ठीक है, मैसोस, और एक आपका यहाँ होता है पोटेमोस या आपका मोस, ठीक है, पोटेमोस, जिसमें मैसोस का मतलब होता है मध्य, पोटेमोस का मतलब होता है दो नदियों के बीच का ज़मीन, जिसमें दजला फरात के बीच का स्थान आपका मेसोपोटामिया का था। अब इसके क्या क्या शहरीकरण की क्या विशेषता थी, तो भैया समृद्ध खाद था वहाँ पे, बहुत अच्छी मात्रा में खाद्यान्न था। दूसरा साथ ही साथ वहाँ श्रम का विभाजन था। कुशल यहाँ पर क्या था, इसके साथ कुशल आपका परिवहन भी रहा, तो कुशल परिवहन की व्यवस्था भी रही। और यहाँ पर आप कह सकते हैं सामाजिक जो संगठन है, समाज बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पे यहाँ संगठित रहा। ये मेसोपोटामिया की विश्व में हम कह सकते हैं बड़े स्तर पे हम मतलब चीज़ें हम देखने को हमें मिलती हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ है 29वां। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आता है और बच्चा ऐसे क्वेश्चन में फंस जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं और इसके देखो इसमें मेसोपोटामिया वाला, पहले ये वाला भी कर लेते हैं कि मंदिरों की क्या सभ्यता रही। इस बात को भी याद रखो कि मेसोपोटामिया में प्राचीन जो आपके मंदिर हैं, तो प्राचीन मंदिर रहे और चारों ओर विकसित मंदिरों के चारों ओर ही सभ्यता विकसित हुई। और सबसे पहला ज्ञात जो मंदिर है, एक छोटा सा देवालय हुआ करता था जो कि कच्ची ईंटों से बना था, मतलब मंदिर वहाँ भी थे। और वहाँ मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवता वहाँ निवास भी करते थे, जिसमें दो देवता के नाम तो भूलो ही मत, जिसमें एक आपके आते हैं उर, कौन आते हैं, एक आपके आते हैं यहाँ पे उर, ठीक है, एक यहाँ पे कौन आता है, उर आपके आते हैं, जिसमें आपको बताना है कि सबसे पहले आपके देवता हैं यहाँ पर आपके उर जो देवता हैं वो आते हैं। थोड़ा सा फंबलिंग हो गया। इसके ऑप्शन में देखिए मंदिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिन्न अंग, तो देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राचीन समय में जो शहर है, जो आपका शहर हुआ करता था, वो मंदिर के ही इर्द गिर्द आपके विकसित होते थे। सबसे पहला ज्ञात अगर हम मंदिर की बात करें तो एक छोटा सा देवालय हुआ करता था जो कच्ची ईंट से बना था। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा यहाँ पर विभिन्न जो क्षेत्र हम कार्य अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवता थे, जिसमें 2 का नाम हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक आपके हैं उर जो कि चंद्र देवता थे, और एक आपके जो इन्नाना थी, ये ज़रूर नाम याद रखना, इन्नाना जो युद्ध और प्रेम की देवी हुआ करती थी, तो उनको माना जाता था। साथ ही साथ देवता का जो देवता है आपका वो केंद्र बिंदु आपका होता था, और लोग देवी देवताओं के अन्न हो गया या दही हो गया मछली लेकर चढ़ाया करते थे। मतलब जो परंपरा अगर हम भारतीय समाज में देखें, साउथ इंडिया या आपका पूर्वोत्तर में बिल्कुल सेम वहाँ पे अपनाई जा रही है। और आराध्य देव की अगर हम बात करें, क्योंकि हर किसी को अपना एक देवता आप मानते हैं, तो आराध्य जो देव आपके हैं वे सैद्धांतिक रूप से खेतों के हो गए, आपके खेत हो गए, या आपके जो मत्स्य पालन जहाँ मछलियों का पालन हो रहा है, या स्थानीय क्षेत्रों को जो पशुधन है उसको स्वामी माना जाता है, कि हमारी सभी चीज़ों का स्वामी हमारे ईश्वर है। और समय आने पर जो आपकी उपज है उसको उत्पादित को भी बदले में उसके बदले मंदिरों में ही चढ़ाया मतलब जाता था। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए, और उस समय में मंदिर ना केवल एक धार्मिक केंद्र था, मंदिर ना केवल एक धार्मिक केंद्र था अपितु आर्थिक केंद्र भी बन चुका था। मतलब आर्थिक गतिविधियां भी यहीं पर, आर्थिक गतिविधियां भी मंदिर के इर्द गिर्द ही होने लग गई थी। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका 29, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो यार, पहली बात तो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास जो व्यवस्था है बड़े स्तर पर रही, और यूरोपीय लोग बाहर से काम करने के योग्य नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया, मुख्य उद्देश्य के रूप में दासों को, श्रमिकों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। और दक्षिण अमेरिका में मूल जो उपनिवेश था वहाँ के मूल निवासियों को जहाँ उन्होंने गुलाम बनाया, और बड़ी संख्या में क्या किया, बड़ी संख्या में वहाँ लोगों को मारा, मतलब अपने गुलामों को मारा। नतीजन क्या हुआ कि बागान मालिकों ने अफ्रीका में दास खरीदना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आपके जो आपके बागान के मालिक हैं वो अफ्रीका से दास लाने लग गए, और गुलाम जो है विरोधी समूह द्वारा व्यापक विरोध भी उनका किया गया कि भैया इनको कैसे ला रहे हो, और दास व्यापार पर प्रतिबंध भी यहाँ लगाया गया। लेकिन अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी गुलाम बने रहे, वो आज भी अफ्रीकी गुलाम वहाँ पे हैं क्योंकि इनको लाया गया था। तो ये चीज़ें भी रहीं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है, और कैसे इस चीज़ को समाप्त किया गया। देखो आपको पता होगा उत्तर वाले जो हैं, उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र, उत्तर वाले दास प्रथा को समाप्त करना चाह रहे थे, दक्षिण वाले नहीं करना चाह रहे थे। इसको लेकर 1861 से लेकर के आपका 1865 तक दोनों के बीच में संघर्ष चलता है, जिसमें उत्तर अमेरिका वालों की जीत हो जाती है और दास प्रथा वहाँ पर समाप्त हो जाता है। और अब्राहम लिंकन जैसे जो राष्ट्रपति रहे उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 आपका पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर पढ़ रखा है फिर भी बार बार देखो करो। देखो पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जन्म, पुनर् से जन्म लेना, पुनर्जागरण।
अब ये 14वीं और 15वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 14वीं और 15वीं शताब्दी की बात है, जिसमें सांस्कृतिक परिवर्तन कहाँ हो रहे थे? आपके इटली में हो रहे थे। तो ये आपका ये मतलब पुनर्वारतावाद भी यहीं से जन्म लेता है। और प्रिंटिंग प्रेस जो आपकी है, इसने सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस जिसमें पुस्तकें छपती थी, जिसको जोहानेस गुटेनबर्ग ने आपका शुरू किया था, जर्मनी के थे वे। तो भारत में अगर बात करते हैं आपका, तो 1500 आपका लगभग 56 में स्थापित की गई थी आपकी प्रिंटिंग प्रेस। वहाँ पे तो बहुत पहले हो गई थी। तो यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई बड़ी मात्रा में, और आम लोगों तक मत विचार लोगों तक पहुँचते रहे, और लोगों का एक तर्क व मार्गदर्शन भी इससे हुआ। तो ये चीज़ें भी आप बता सकते हैं। साथ में ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है कि भाई जापान में कैसा आपका 1870 के दशक में आपका वहाँ पे स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन आता है। देखिए जापान की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बड़े स्तर पे वहाँ चेंज आता है। सबसे पहले तो लड़का हो या लड़की हो, सभी के लिए शिक्षा जाना मतलब स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। दूसरा, वहाँ पे पढ़ाई की जो फीस थी, पढ़ाई की फीस बहुत कम कर दी ताकि सब तक शिक्षा पहुँच सके। तीसरा, उनको राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए और जापान का इतिहास है, जापानी इतिहास है, उसके बारे में पढ़ाना जाना शुरू हो गया। अब इसमें माता पिता के प्रति सम्मान हो या राष्ट्र के प्रति आपका आदर का भाव हो, ये सारा कुछ उनके मतलब स्कूलों में सिखाया जाना शुरू हुआ, और अच्छे नागरिक की प्रेरणा भी उन्हें देनी स्टार्ट कर दी गई। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन थे, ऐसा ही आपने करना है और ये बेस्ट तरीका आपका रहने वाला है। अब ये स्रोत आधारित आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्रोत पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। देखो 31 ये आपका है कि जेफरसन कौन है, क्योंकि मेरे को तो पता है, तो आप ये अगर आएगा ऐसा ही आएगा, बिल्कुल इसको पढ़िएगा पहले। तो जेफरसन कौन है? देखो ऊपर लिखा है जेफरसन आपके मूल निवासी शब्द के प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति, तीसरे प्रेसिडेंट थे। देखिए आंसर भी यही है कि अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट आपके हैं, बिल्कुल सही, बात खत्म। जेफरसन क्यों जाने जाते हैं? तो देखो जेफरसन अपने प्रति जो मूल निवासियों के विचार है उसके कारण जाने जाते हैं, कि मूल निवासियों के प्रति उनके जो विचार हैं उसके कारण वे जाने जाते हैं। मूल निवासियों के बारे में उनके क्या विचार थे? देखो तो आबागी नस्ल और जिसमें सभ्य बनाने के लिए उन्मूलन और औचित्य को सही सहराया इन्होंने, कि भाई उनके खिलाफ मतलब जो भी कार्रवाई जो चीज़ की जा रही है सही है। क्योंकि वो लोग कौन है? क्योंकि बात उन्होंने कही कि आबागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने जितनी जहमत उठाई है, उन्मूलन का औचित्य सही किया, कि भाई हम सही कर रहे हैं, मतलब ये बात वे कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आता है कि विभिन्न जो आपके गेंजी की कथा, ये आपका आएगा गेंजी की कथा क्या है। अब इसमें पहला है कि विभिन्न आपके लेखकों द्वारा कौन सी लिपि इस्तेमाल की गई। तो देखो यहाँ आपका चीनी लिपि का इस्तेमाल होता है, किसका? चीन की लिपि का इस्तेमाल होता है। और चीनी लिपिका का प्रयोग शिक्षा और प्रशासन में किया जाता है, किसका? शिक्षा और प्रशासन, जो कि यहाँ पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ मिल गया। महिलाओं की स्वतंत्रता को क्या दर्शाता है? देखो यहाँ पर महिलाएं पति को चुन सकती थी और अपना जीवन यापन कर सकती थी, तो इस प्रकार का वहाँ महिलाओं की स्थिति रही। महिलाएं अपने पति को चुन सकती थी और जब जीवन यापन कर सकती थी, यहाँ पॉइंट ये बना हुआ है। तीसरा, हियान दरबार की काल्पनिक डायरी किसने लिखी थी? देखो हियान जो आपका है वो यहाँ पर नाम लिखा भी है, मुरासाकी किसुबु, जो बिल्कुल आंसर इसमें मिल जाया करते हैं, तो ऐसा ही आपने करना है। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गजन खान का भाषण क्या था? देखो गजन खान पहली बात था कौन? तो वो पहला आपका यहाँ पर देखिए लिखा है इलखानी शासक, जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम आपका ग्रहण किया था। आंसर खत्म। दूसरा, इसने क्या कहा? कृषकों के पक्ष में क्या कहा? तो उसने कहा कि भैया अगर हम कृषकों की दो भाषण था कि हम उनके खिलाफ अगर विद्रोह करेंगे, पक्ष में रहेंगे, तो बाद में हम क्या खाएंगे, क्या चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ पर वो थोड़ा कृषकों के पक्ष में बातों को कहने की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि गजन खान के भाषण में दो बातें थी। जब वे किसान के वर्ग के खिलाफ थे तो विद्रोह के पक्ष में थे, और बाद में चल के थोड़ा सा ये देखिए यहाँ लिखा भी है, पक्ष में थे, पक्ष में हूँ और नहीं भी, ये बातें वो गजन खान मतलब यहाँ पर कहते हैं। तो ये आप वहाँ से लिख देंगे। रशीदुद्दीन कौन था? देखो रशीदुद्दीन उनका यहाँ पर देखिए नाम ये रहा, वजीर है, तो ये उनका गजन खान का मतलब वजीर था। आंसर यहीं पे खत्म आपका। ये ऐसे कैसे करके आपको पैसेज करने का आपको कोशिश करना है। हो सकता है कल आपका कोई और मैप नहीं और ये ऑस्ट्रेलिया का मैप ही आ जाए। ऊपर की तरफ अगर आया तो यहाँ पे आपका मैप होगा डार्विन। क्या होगा? यहाँ पे आपका अगर ऊपर आया तो ये है डार्विन, देखो सही से देख लो, डार्विन ऊपर यहाँ पर। इधर की तरफ आया ये आपका है पर्थ, कौन सा है? पर्थ। इधर अगर आया, देखो इधर लिखा नहीं लेकिन अगर आया तो इधर है आपका सिडनी, जो कि आता है कई दफ़ा सिडनी, ठीक है। और अगर ये इलाका आया है जिसको बोलते हैं हम लोग एडिलेड, क्या बोलते हैं? एडिलेड। और अगर नीचे की तरफ यहाँ थोड़ा सा दे दिया तो ये आपका आ जाता है मेलबर्न, ठीक है, मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मैप में है। सारा का सारा जो पैटर्न है वो मैंने समझा दिया। साथ ही साथ आपको मैप की वीडियोस, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, आपको पिक्चर्स की वीडियोस, आपको एमसीक्यू की वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को यार जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।